दोस्तों बाजार में आज बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भले ही गिरावट हो, लेकिन दूसरे जो सेंसेक्स के अलावा निफ्टी के दूसरे इंडेक्स है, जैसे कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप, उसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वातावरण ठीक है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे। यहाँ पे आरबीआई ने बहुत बड़ा फैसला किया है। आरबीआई ने कुछ बैंकों के ऊपर यहाँ पे भारी जुर्माना लगाया है। क्या है उसके पीछे की वजह? और अब जैसे कि बैंकें डूबने की कगार पे आ जाती है, यस बैंक जैसे कि पहले डूबने वाली थी, उसको बचाया गया और अब न्यू इंडिया बैंक के साथ भी यही स्थिति बनी है। तो यहाँ पे आपके पैसे डूब न जाए, इसके लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में सेबी ने यहाँ पे कुछ नए रूल्स लाए, लोगों के पैसे को बचाने के लिए सेबी ने कुछ नए कदम उठाने की घोषणा की है। क्या है वो फैसला, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 75,703 के स्तर पर है, जहाँ पे 235 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.31% डाउन है। उसी तरह से अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 22,897 के स्तर पे 0.15% की गिरावट है। बाकी दूसरे सभी इंडेक्स आज बेहतर कर रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखें तो 1.40% की तेज़ी है। और यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप 50 की, तो यहाँ पर भी 1.03% की तेज़ी है। और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.16% की तेज़ी है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 1.44% की शानदार तेज़ी है। और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.51% की तेज़ी है। तो चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, बेहतर कर रहे हैं आज। और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आज काफ़ी अच्छा कर रहा है। ओवरऑल आप देखें तो इंडिया वीएक्स इस समय 4.05% डाउन है। तो बाजार के सेंटीमेंट तो ठीक है, सिर्फ बड़े इंडेक्स की बात करें, बड़े जो शेयर है उनमें दबाव है। और क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो आज जो दबाव की स्थिति बन रही है तो वो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सेक्टर आज गिरावट में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो 0.73% की गिरावट है। निफ्टी बैंक में भी 0.49% की गिरावट है। तो आज फाइनेंशियल सेक्टर दबाव में है, उसकी वजह से उसका असर देखने को मिल रहा है सेंसेक्स के ऊपर और निफ्टी 50 के ऊपर। परंतु आज देख सकते हो कि निफ्टी मैटर बहुत ही बेहतर कर रहा है। 2% की शानदार तेज़ी है। यहाँ पे पीएसयू बैंक बेहतर करे, सरकारी बैंकों ने आज कमाल किया है। 1.75% की तेज़ी है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बैंकों की वजह से आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है। रियलिटी में भी 1.32% की तेज़ी है। यहाँ तक कि निफ्टी ऑटो में भी 1.08% की तेज़ी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की है कि आने वाले समय में टैरिफ लगाएंगे अप्रैल से, ऐसी संभावना बन रही है। तो भी ऑटो सेक्टर अब उस खबर के बावजूद भी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फार्मा सेक्टर के ऊपर जरूर निगेटिव असर देखने को मिला, क्योंकि फार्मा को भी उस दायरे में ले लिया। तो 0.35% की गिरावट है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई ने श्रीराम फाइनेंस, नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगा दिया है। तो देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 3 वित्तीय संस्थानों पर, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और नैनीताल बैंक लिमिटेड पर अलग अलग जो नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उनके ऊपर दंड लगाया गया है। और ये जो कार्रवाई की गई है ये बैंक रूल्स 1949 के तहत की गई है और आरबीआई की निरीक्षण मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद लागू की गई है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक इन संस्थानों की वित्तीय स्थिति का आकलन किया गया था। इन बैंकों में कमियों के बाद अलग अलग तरह से इन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ की है, जिसमें जो ऋण दस्तावेजीकरण में गड़बड़ी, जोखिम क्षेत्रीकरण में कुछ अनियमितता मिली है। तो ये आरबीआई की तरफ से इनके ऊपर दंड लगे हैं। नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 61.40 लाख का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसने आरबीआई के ऋण पर ब्याज दर और ग्राहक सेवा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने एमएसएमई को दिए गए फ्लोटिंग रेट ऋण को बाहरी बेंचमार्क दर से नहीं जोड़ा। बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर फिक्स पेनल्टी लगाई है, जबकि शुल्क शेष राशि की कमी के अनुपात में होना चाहिए था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6.70 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ग्राहकों को ऋण वितरण के समय ऋण अनुबंध यानी लोन एग्रीमेंट प्रदान नहीं किया है, जो आरबीआई के ऋण और अग्रिम संविधि के अन्य प्रतिबंधित दिशा निर्देशों का बिल्कुल उल्लंघन था। श्रीराम फाइनेंस पर 5.80 लाख रुपीज़ का दंड लगाया गया है, क्योंकि
इसने खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय समय पर समीक्षा करने की प्रणाली नहीं बनाई जो नियामक अनुपालन के आवश्यक होती है। तो बिल्कुल आरबीआई सख्त है और समय समय पर ऐसे ही पेनल्टी लगाई जा रही है ताकि बैंक अच्छे से काम करे और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की यहाँ पे संभावना न बने। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि अभी पीएमसी बैंक का जो घोटाले के 2020 में हुआ, उस समय उस घोटाले के बाद में डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट थी 1 लाख रुपए, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया था। यानी किसी का भी पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट है और वो बैंक डूब जाती है, जैसे कि पीएमसी बैंक के साथ हुआ था, तो आपको 1 लाख रुपए तक पहले मिलता था। जितना भी पैसा हो, आपका 1 करोड़ होगा तो भी 1 लाख ही मिलेगा और 1 लाख है तो भी 1 लाख मिलेगा। लेकिन उसकी सीमा को 5 लाख कर दिया गया था। लेकिन लोगों की डिमांड थी कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़रूरी है, लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके पैसे भी जब बैंक में आप जमा करते हो, ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक बैंक डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस कवर को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 से 12 लाख रुपए करने के लिए तैयार है। यानी अब ये जो इंश्योरेंस का कवर होगा, ये 12 लाख रुपए तक जा सकता है। इससे पहले वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा था कि केंद्र सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस पर लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे पहले पीएमसी बैंक घोटाले के समय 2020 में पहले 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 लाख रुपए कर दिया जाता तो आपके बैंक में जितने पैसे होंगे, उन पैसों पे अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो वो जो सिर्फ 12 लाख रुपए तक की जो रकम है वो आपके बीमा के तहत कवर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो 5 लाख रुपए, तो उसको बढ़ा के अगर 12 लाख कर दिया जाता है तो आने वाले समय लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ी कमाई वो बच सकती है। यानी कोई बैंक के डूबने पे आपको आपका पैसा मिल ही जाएगा। ज़्यादा करके जो मिडिल क्लास है, किसी बैंक खाते में 8 से 10 लाख रुपए तक रखते हैं, उससे ज़्यादा बैंकों में पैसे नहीं रहते हैं। तो ऐसे में वो पैसा कवर हो जाएगा। यानी एक तरह से मिडिल क्लास को खास ध्यान में रख के ये बातें कही गई है। अपर क्लास की तो बात अलग है, वहाँ तो करोड़ों में रुपए में होती है, तो उनको कोई ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे पहले भी मिडिल क्लास को फ़ायदा दिया सरकार ने, जब इनकम टैक्स के दायरे से 12 लाख रुपए तक को छूट दे दी गई है। अब 12 लाख रुपए तक अगर बैंक में बचत खाते पे छूट मिल जाती है कि भाई 12 लाख रुपए तक बचेगा, तो बैंकों के डूबने के बाद भी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो इसके पीछे वजह ये कि अभी रिसेंटली न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी कार्रवाई की गई है और रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर अगले 6 महीने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। रिजर्व बैंक ने बोर्ड को 1 साल के लिए भंग भी कर दिया है और न्यू इंडिया को ऑपरेटिव के 1.3 लाख जमा कराताओं में से 90% की पूरी रकम डीआईसीसी के अंतर्गत आएगी। यानी उनको वो जो रकम है उसमें से 5 लाख रुपये वापस मिल सकता है अगर बैंक पूरी तरह से डूबी जाती है तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का पता फिजिकल जांच में चला है, जिसमें सामने आई बात की भाई खातों में दर्शाई गई 122 करोड़ रुपए की नकदी गायब है। जांच में पता चला कि बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता ने कथित तौर पर गबन की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा एक स्थानीय बिल्डर को दे दिया था यूज़ करने के लिए। तो ऐसे में अब घोटाले जो है वो हो रहे, तो ऐसे बैंक को सुरक्षित पैसा रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया और ये वैसे ही काबिल तारीफ़ है। अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी लोगों की गाड़ी कमाई बच सकती है अगर बैंक में प्रॉब्लम आती है तो। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी ने एक बड़ा फैसला किया है। डीमैट और ट्रेडिंग खातों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सेबी बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अब यूपीआई की तर्ज पर ट्रेडिंग खातों को भी रजिस्टर्ड मोबाइल और सिम कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। तो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए डीमैट और ट्रेडिंग खातों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सेबी का बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है। अब यूपीआई की तर्ज पर ट्रेडिंग खातों को रजिस्टर्ड मोबाइल और सिम कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। यह सिस्टम यूपीआई की तरह सिम बाइंडिंग पर आधारित होगा, जहां निवेशक के विशेष क्लाइंट कोड, मोबाइल के आईएमआई नंबर और सिम का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके बाद ही निवेशक अपने डीमैट खाते में लॉगिन कर पाएंगे और ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे सिम के जरिए धोखाधड़ी और डीमैट खातों में सेंधमारी तथा अनधिकृत लेन देन को रोकने में मदद मिलेगी। शुरुआत में इस प्रणाली को 10 प्रमुख जो ब्रोकर कंपनियां उनके ऊपर लागू किया जाएगा। शुरू में ये वैकल्पिक होगा, लेकिन भविष्य में इसे सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। यानी इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी जो मार्केट में काम करते हैं। तो कभी फर्जीवाड़े जो होते हैं, कई बार ब्रोकर खुद ही उनके खाते में लेन देन कर लेते हैं, वो सारा बंद हो जाएगा। तो नए सिस्टम के तहत निवेशकों को अपने खाते में लॉगिन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिलेगी। यानी कब, कहाँ और किस मोबाइल उपकरण से लॉगिन किया गया है, ये सब रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा निवेशकों को अस्थायी रोक, दूसरे मोबाइल उपकरण से लॉग आउट करने से रोकने पे स्वदेश सीमा लगाने और तय सुरक्षा के तहत सारे नियम के तहत उनको सुरक्षित के ये नियम मिल जाएंगे। और
नई सुरक्षा प्रणाली के लैपटॉप या डेस्कटॉप लॉगिन करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कुछ समय के लिए इसे एक बार लॉगिन किया जा सकता है, उसके बाद खुद ही खाता लॉग आउट हो जाएगा। तो ये नियम लाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को पैसे को बचाया जाए, गाढ़ी कमाई किसी तरह से जाए नहीं, और इसीलिए ये कानून सारे लाए जा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।